मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप देख रहे हैं FH TV और मैं हूं गुलफाम अली हुसैनी। तालिब इल्म हूँ इल्मुल हरफ व अदद का और इल्म जफ़र का। या अलीमो, आज हम बात करेंगे लफ्ज़ बेटा और लफ्ज़ बेटी पर। नाज़रीन इकराम, आज हम इल्म जफ़र इल्मुल हरफ से बेटे का अदद और बेटी का अदद और कुछ हकीकतें हक़ाइक़ आपकी खिदमत में हदिया करना चाहते हैं। बेटा बे और छोटी ये और टे जिसे हम ते में बदलते हैं अलिफ। आप देखें कि बेटा के हरूफ 4 हैं, बे के 2, छोटी ये के 10, ते के 400, अलिफ का 1, 413। नाज़रीन इकराम, याद रखें बेटे का अदद है 413। याद कर लें, क्योंकि बाद में मैं इसे रेज कर दूंगा। आप याद रख लें, बेटे के अदद 413 हैं। अब हम लेते हैं बेटी बे, ये, ते और छोटी ये, क्योंकि टे को ते में बदलते हैं। बे के 2, ये के 10, ते के 400, छोटी ये के 10। नाज़रीन इकराम, 2, 1 और 1 2 और 4। नाज़रीन इकराम, आपने सबसे पहले तो इस बात को याद कर लें कि 4 जमा 1 जमा 3, 5 और 3 8। बेटे का अदद भी 8 और बेटी 4 जमा 2 जमा 2 तो 8। नाज़रीन इकराम, बेटे का अदद भी 8 और बेटी का अदद भी 8 है, यानी कि दोनों ही बराबर होते हैं। दोनों से मसावी ही मोहब्बत और प्यार किया जाता है और किया जाना चाहिए। अब याद रखें कि बेटी का अदद 412 है। आप याद रख लें। नाज़रीन इकराम, अब हम लेते हैं बेटे के अदद जो हैं, ये 413 जो अदद है। नाज़रीन इकराम, ये किस चीज़ का 413 अदद है? लातदात मेरे सामने असरार और अबवाब खुल गए, तो हम इस पर बात करेंगे कि ये राजदार का अदद भी 413 है, यानी रे के 200, अलिफ का 1 और जे के 7, दाल के 4, अलिफ का 1 और रे के 200। 7 और 8 9, 10 और 3 13, 1 2 और 2 4। आपने देखा कि 413 अदद जो है वो राजदार का अदद है। यही अदद तो बेटा का अदद भी 413 ही है। नाज़रीन इकराम, अब हम आप याद रख लें कि राजदार का अदद 413 है। और अब लेते हैं हम बेटी के अदद 422 हैं, और ये है पहरेदार, यानी पे को बे में बदलते हैं तो 2 है, हे के 5 हैं, रे के 200 है, छोटी ये के बड़ी ये के 10 और दाल के 4, अलिफ का 1 और रे के 200। आप जमा कर लें, 5 और 2 7, 7 और 11 और 1 12, 1 आसन, 1 और 1 2, 2 और 2 4। आपने देखा कि यही अदद तो बेटी का अदद था 422। नाज़रीन इकराम, बेटी का अदद 422 और पहरेदार का अदद 422। अब ये आप हैरान और परेशान और सोच रहे होंगे कि इससे क्या मुराद है। नाज़रीन इकराम, मैं इस पर आपको इसके हक़ाइक़ बताने की कोशिश करता हूँ कि बेटे के अदद 413 और बेटी के अदद जो है वो आप याद रखिएगा 422। ये आप याद रखें कि अब इसके नीचे आप लिख लें
बेटे के नीचे आपने लिखना है राजदार, बेटी के नीचे लिखना है पहरेदार। अब इसे भी अरेज कर लें आप। तो ये नाज़रीन इकराम, मैंने कभी तकरीबन 2015 में एक इस बात को शेर के ज़रिए हल करने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की कि एक अदद है, बात है वाजिबात। ये भी मैं आपको बताता चलूँ, फिर मैं आपको शेर आपकी खिदमत में हदिया करता हूँ ताकि बात क्लियर हो जाए। ये वाव के 6 हैं, अलिफ का 1 है, जीम के 3 और बे के 2, अलिफ का 1 और ते के 400। 9 और 10, 10 और 2 12 और 1 13, 413। आपने देखा कि 413 अदद वाजिबात का भी है, यही बेटे का है, यही राजदार का अदद है। तो ये इसलिए मुझे बात बतानी पड़ रही है कि मैंने वो शेर आप तक हदिया करना है। मैंने इल्मुल जफ़र को जो है वो इस तरह हल किया है और मैंने शायरी की है अदात के ज़रिए। जिस तरह मैंने लिखा था कि आप समझ जाएं कि बेटा वाजिबात राजदारी, बेटा वाजिबात राजदारी, यानी बेटे पर वाजिबात माँ बाप के जो होते हैं अदा करना, वो बेटे पर वो फ़र्ज होता है, ना कि बेटी पर। नाज़रीन इकराम, बेटा वाजिबात राजदारी, और जो राज, जो वसीयतें नसीहतें पेरेंट्स ने, बाप ने बेटे को की होती हैं, वो उसे याद रखनी चाहिए और वाजिबात अदा करना चाहिए। उनका अगर कर्ज है और उनकी कज़ा नमाजें हैं, रोज़े हैं, और जो भी उनकी राजदारी है, उन्होंने जो आपको वसीयतें नसीहतें की हैं बेटे को उस पर अमल करना चाहिए। तो अब बेटी का है कि 422 और पहरेदार पर के भी अदद 422 है, यानी बेटी पे पहरेदारी। नाज़रीन इकराम, अब बेटी पर पहरेदारी होती है, ठीक है, और बेटा वाजिबात राजदारी। नाज़रीन इकराम, अब आप देखें कि बेटे के अदद भी 413, वाजिबात के अदद भी 413 और राजदारी के अदद भी 413, बेटी के अदद 422 और पहरेदार के अदद 422। अब बात आप तक पहुंच चुकी होगी। मिलते हैं मज़ीद राज, असरार और अमल के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।